हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो किरिल डिमिट्रीव, ये एक व्लादिमीर पुतिन के इन्वेस्टमेंट एनवॉय हैं, और ये सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट फंड के रशिया में। इन्होंने सोशल मीडिया में एक आइडिया फ्लोट किया है जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क को भी इंक्लूड करते हुए कहा है कि रशिया से अलास्का एक 70 माइल की टनल बननी चाहिए जिसका नाम ट्रम्प पुतिन टनल होना चाहिए। ये बात सुन करके ट्रम्प ने कहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, मगर ऑब्वियसली जेलेंस्की को पता चला तो उनकी टिप्पणी इस पे ये थी कि उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। पहले ये समझते हैं कि अगर हाइपोथेटिकली ये टनल बनती है तो इससे क्या फायदा होगा। देखिए, अलास्का और रशिया का डिस्टेंस है मात्र 53 माइल्स, अपनी भाषा में बोले तो 85 टू 86 किलोमीटर। मगर जो अभी फिलहाल कन्वेंशनल राउट है उस हिसाब से रेलवे 2844 किलोमीटर्स कवर करती है यूएस पहुंचने के लिए रशिया से। तो ऑब्वियसली ये प्लान तो काफी ल्यूक्रेटिव है। अब एक और सवाल आता है कि इसमें इलॉन मस्क का क्या काम है, क्या रोल है जो उनको इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड किया गया। तो प्लान के मुताबिक ये टनल इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी बनाएगी, ये प्रपोजल किया में दिया गया है। अपना एनालिसिस देने से पहले ये बता दूं कि मुझे क्या किसी को भी हंसी आएगी ये प्लान सुन करके। देखिए, रशिया जिसके खिलाफ यूएस ने कोल्ड वॉर निकाल दिया, आज भी यूरोप में जितनी भी मिसाइल्स और अदर एम्यूनिशंस डेवलप होते हैं वो रशिया को ही दिमाग में रख के ही होते हैं। उसमें कोई पुतिन का साथी ये फ्लोट करता है कि 70 माइल की टनल बनाते हैं, वो भी यूएस और रशिया के बीच में। बहुत बहुत ही ज्यादा हंसने वाली चीज है और ताज्जुब वाली चीज है। वैसे एक बात तो है, अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो ट्रम्प ही हैं, क्योंकि अगर ऐसे प्लान को किसी और यूएस के प्रेसिडेंट ने इंटरेस्टिंग बोला होता तो शायद उसका पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल करियर तुरंत ही खत्म हो जाता। देखिए, काफी एनालिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट शायद सही कहते हैं कि ट्रम्प एक एसेट है केजीबी के, इसीलिए इतनी आसानी से पुतिन के हाथों में खेल जाते हैं। इन सब में जेलेंस्की और यूरोप की तरफ से कोई ऊट पटांग टिप्पणी नहीं आई, जैसी भारत को दी जाती है कि इंडियंस आर अर्निंग ब्लड मनी। मतलब ये सब सुन के और समझ के कोई कैसे ना बोले कि ये कैसी हिपोक्रेसी है। बिल्कुल सही कहा है बिल क्ले ने कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट्स। मगर इस केस में तो जनरेशन्स चली गई हैं रशिया से नफरत करने में, मगर ट्रम्प ने आके एक झटके में सब कुछ बदल दिया। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रम्प तो है उनमें से जिनके लिए यूक्रेन या यूरोप मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ बिजनेस मैटर करता है। तो आगे आने वाला समय अमेरिका के दुश्मनों का तो पता नहीं, मगर अमेरिका के दोस्तों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे यूक्रेन हो गया, नेटो हो गया, पाकिस्तान हो गया। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे। कोई और अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।